हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा कई दिन से व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं सीटेट के एग्ज़ाम की आंसर की भी चेक नहीं कर पाई। फिलहाल मैंने अब चेक कर लिया, आपको आगे वीडियो में बताऊँगी मेरे कितने स्कोर हुआ है। पेपर 1 भी मैंने दिया था और पेपर 2 भी दिया था। तो अभी आंसर की पे चैलेंज भी चल रहा है, कई क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा। वो सभी की प्रॉब्लम आ रही है कि कौन से क्वेश्चन का सही आंसर है। जो आंसर की आई है, लेकिन रिजल्ट कह रहे हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट हमारा आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन का होता है मेनली, लेकिन जो आंसर की में आंसर है वो ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इसलिए एक आइडिया पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आंसर की से क्वेश्चन चेक करने के बाद कि हमारा रिजल्ट क्या रहा होगा। जिनका बॉर्डर लाइन पे होता है, जैसे SC ST वालों का 82 पे पासिंग मार्क्स है, तो उनका 81 पे, जो बॉर्डर लाइन पे उनका ज़्यादा वो रहता है कि हम पास होंगे फेल होगा, क्योंकि उनके लिए एक एक नंबर कीमती हो जाता है। और जैसे हम जनरल कास्ट पे हैं तो हमारा 90 पे, 89 88 वालों का कि 1-2 नंबर से ही उनकी पूरी मेहनत, जो उन्होंने कोचिंग ली, मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई करी, इसके लिए सब कुछ करा, वो सब वेस्ट हो जाती है। तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसलिए अगर हम +5 भी आ जाते ना, +2 पर रहता है, तो हमें फेल होने का, डाउन होने का खतरा इतना नहीं रहता है। तो अभी 2-3 क्वेश्चन पे चैलेंज की बात हो रही है कि चैलेंज किया जाएगा। देखते हैं किन किन क्वेश्चन पे हमें बोनस मार्क्स मिलते हैं, क्या रहता है, कैसे होता है। तो करते हैं। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इतने दिन से मैंने कोई पढ़ाई नहीं हो पाई है, ना ही मेरा कोई ब्लॉग आ पाया है। तो करेंगे अपना कंटिन्यू UP TGT इंग्लिश को, जो हमने टारगेट किया है उसकी स्टडी वापस से अपनी ट्रैक पे लाएंगे, करेंगे। सीटेट का रिजल्ट आ ही जाएगा, आंसर की आ गई है तो। लेकिन एक बात यह है कि हमें पूरे फोकस के साथ, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम वेस्ट करें, ख़त्म करें। सीटेट में हो गया, एक एग्ज़ाम है, निकल गया, कोई नहीं। अगर जिन लोगों का भी पास नहीं हो पाया वो ज़्यादा टेंशन ना ले, दिसंबर अभी दूर नहीं है। आप अभी से एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे तो फिर से अब आपके 85 भी अगर नहीं आ रहे, 87, आप 100 अबव ला पाएंगे, ये सोचो ना। चैलेंज करने में आपको देखो, पर क्वेश्चन 1000 फीस है। आपको अगर 2 क्वेश्चन पे भी है 2000, उतने में आप कोई कोचिंग लेंगे, कोर्स लेंगे, कोई बुक परचेज करेंगे, या घर से बैठ के सेल्फ स्टडी भी करेंगे। फॉर्म की फ़ीस कितनी लगती है? 1200, दोनों फीस, फर्स्ट पेपर की और सेकंड फीस। 1200 में आप फिर से एग्ज़ाम दे पाएंगे, और डबल अच्छे, अगर 2 नंबर के लिए आप रो रहे हैं तो उसके 20 मार्क्स स्कोर पर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, फिर से रिवाइज़ करना होगा, आपको खुद को एनालिसिस करना होगा कि आपने गलती कहाँ की है, कहाँ कम रही है, किस सेक्शन में आपका अच्छा बना है। CDP अच्छा रहा है आपका, CDP अच्छा रहा आपका, SST में कम मार्क्स आए, आपने NCERT को कितना एनालिसिस करके पढ़ा, क्या मिस्टेक्स रही, क्वेश्चंस किस टाइप के आए, आपको थोड़ा तो आइडिया हुआ होगा ना। जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम दिया, जिन्होंने सेकंड टाइम था, थर्ड टाइम था, आपको प्रोग्रेस दिखी होगी। फर्स्ट टाइम ने आपने एग्ज़ाम दिया 75, सेकंड टाइम में आपका 80, थर्ड टाइम में आपका 85। किसी किसी का फर्स्ट टाइम ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि उनकी जो पढ़ने की स्ट्रेटजी होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, वो सही दिशा में। लेकिन हमारे अंदर कुछ तो कमी रही होगी जो फेल हुए हैं, जिनके नंबर कम है। खुद को एनालिसिस कीजिए, एवेल्यूएट करने का खुद का टाइम है कि हमारे अंदर क्या मिस्टेक है। अगर हम एक CTET का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पा रहे, आगे देखिए इससे आने वाले BPSC एग्ज़ाम है, KVS है, NVS है, UP TGT PGT, DSSB का TGT PGT, वो कैसे कर पाएंगे हम? क्योंकि ये मेन नहीं है, ये सिर्फ एक बेस है, ये पहली सीढ़ी है जो हमें चढ़नी है। इसके बाद तो आगे बहुत हाई लेवल है। इसमें हमें 150 में से 90 लाने हैं ओनली। अगर हम इसको भी नहीं कर पा रहे, यानी खुद को सोचिए हम कितनी नीचे हैं, कितना पीछे हैं अभी, कितना पढ़ना है हमें, कितनी अपने दिमाग में सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। बहुत ज़्यादा पीछे हैं हम, खुद को ये सोचिए। अभी हम 1% भी तैयार नहीं हैं सरकारी नौकरी के लिए। जो वो पोस्ट है वो बहुत कुछ मांगती है, जब हमें वो सीट मिलेगी ना, उसके लिए हमें बहुत सब चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होंगी। ये टाइम जो हम फ़ोन में, सोशल मीडिया में, घूमने में, पार्टी में, बर्गर खाने में, बाहर जाने में लगाते हैं, इस पढ़ाई को टाइम मांगता है, मेहनत मांगती है, तब जाके हमारा नंबर आएगा। वो सीट ऐसे ही नहीं किसी को दी जाएगी। अगर हम CTET भी पास नहीं कर पाए तो ये सोचिए ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। CTET ऐसा हलवा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, निकल जाएगा।
एक एग्ज़ाम है, इसके लिए ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये मेहनत मांगती है। थोड़ा साइकोलॉजी पे जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे, वो आपको हिंदी CDP, इंग्लिश, पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी, साइकोलॉजी सब में हेल्प करेगी। वो एक साइकोलॉजी सबसे मेन सब्जेक्ट है CDP का। अगर आपने वो भी कर लिया तो आपका साइकोलॉजिकल जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उससे आपके बहुत क्वेश्चन करेक्ट होंगे। तो इसके लिए पहले हमें ये बेस है एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको क्लियर करना जरूरी है। आगे हमारे 150 है तो मेरिट सोचिए आप कितनी हाई जाती है। UPTGT की हो, DSSS की हो, मेरिट कितनी हाई जाती है। 152 में से 140, 120, 110, अगर हम इसमें 90 स्कोर नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे। और जो लो कास्ट वाले हैं 82 पे उनका सिक्योर मार्क है, लेकिन वो अदर स्टेट में जाएंगे तो उनके तो 90 ही ऐड होंगे ना, जनरल माना जाएगा उनको, तो उनको 90 ही चाहिए। अगर अपने स्टेट में अप्लाई करते हैं तो ठीक है 81, 82 उनका माना जाएगा, ठीक है, लेकिन अदर स्टेट में जाएंगे तो उनको भी तो 90+ चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा लेवल को बढ़ाएं, पढ़ाई को अपनी सही दिशा में ले जाएं, सही चैनल को एक्सप्लोर करें कि कहाँ से आपको अच्छा मिल रहा है, और ज़्यादा ना भटकें, ज़्यादा बुक्स को ना लें। 10 बुक को पढ़ने की जगह आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, जिससे कि उसकी जो नॉलेज है, उसमें जो कहा गया है वो आपके दिमाग में छप जाए। उसको रिकॉल करिए, रिपीट करिए, रिवाइज करिए हर हफ्ते। जो भी आपने मिस्टेक्स की उसको एक्सप्लोर कीजिए। अगर ये क्वेश्चन दिया है कि आपसे क्वेश्चन गलत हुआ क्यों है, इसमें मिस्टेक्स क्या थी, क्वेश्चन दिया गया है इसमें गलती क्या है। एक तो हमें पता है, अभी जैसे क्वेश्चन है हिंदी में, कौन से पेपर में, हिंदी का एक क्वेश्चन चल रहा है ना जिस पे भी बात चल रहा है वीर का, कि वीर का बहुवचन क्या होगा। वो पढ़कर देना है हमें जवाब कि पैसेज के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया वीरो। पैसेज में भाई वीरो भी दिया है, लेकिन एक तरह से देखिए वीर खुद अपने आप में ही प्यूरल है। वीर जवान, देश के वीर, तो वो प्यूरल वर्ड हो गया, ठीक है, लेकिन हमारे लिए भी तो पैसेज में वीरो दिया गया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी सही है। लेकिन उस क्वेश्चन पे सबका ही विवाद है, ये नहीं एक दो का, उस पर सबका ही चल रहा है। और क्वेश्चन हैं इंग्लिश में, ग्रामर में क्या मिस्टेक हुई, पैडागोजी में कहाँ गड़बड़ है, कहाँ हमारा स्कोर इतना कम आ रहा है, किस टॉपिक को हमें एक्सप्लोर करना है। तो सारी चीज़ों को हमें डिटेल वाइज देखना होगा। हर क्वेश्चन को एक्सप्लोर करिए, कहाँ गलती है, क्यों गलती हुई आपसे। ये अगर आपने पढ़ा था चलो ये गलती इस वजह से हुई, उसको चीज़ों को जांचिए, तब आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर कीजिए, इस चैनल पे आपको सभी प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सबको अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, आधे सब में एक्सप्लेनेशन भी दी है, वो भी रिवाइज कीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या है उससे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है कि पता चलता है इसका आंसर ये वाला क्यों होगा, थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, और जो भी आपने दिया है उनको टेंशन लेने की जरूरत है। हर 6 महीने में CTET एग्ज़ाम फिर से आता है, तो अभी से आप तैयारी करेंगे तो आपका अगर अब 100+ भी नहीं, 80+ बैठ रहा है ना, तब आपके 6 महीने बाद अगर आपने तैयारी करी 100+ बैठेगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितनी खुशी होगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हो पाया, हम मर जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, छोड़ देंगे। यार कोशिश करते रहो, आज नहीं तो कल होगा। आपने सुना ही होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी, आज करोगे तो रिजल्ट आपके हाथों में होगा। लेकिन अभी ये नहीं है कि पढ़ाई आपकी CTET में ही काम आएगी, वो ही तैयारी आपको हमें जो सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम देना है उसमें भी तो काम आएगी ना। अभी से जो हमारा लेवल बिलो है, हमें बॉटम में है अभी, हम ये समझो आप बिल्कुल बॉटम में, लेकिन हमें टॉप पे पहुंचना है, तो उसके लिए सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी। ये पहली सीढ़ी है, ये ही अगर हम पार नहीं कर पा रहे तो आगे कैसे कर पाएंगे। तो आप बताइए, उसके लिए हमें सीढ़ी चढ़ने के लिए मेहनत तो करनी होगी। अगर हम एक सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं, मेहनत नहीं होगी उसके लिए। बच्चा स्कूल जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, क्या उसकी मेहनत नहीं होती, वो स्कूल में जाके सीखता है। हम भी एक स्टूडेंट हैं, बच्चा है, खुद से हमें मेहनत करनी होगी। जो हमें पहले आराम मिला हुआ है ना, उसको छोड़िए, त्यागिए अपनी ऐशो आराम को। सोशल मीडिया को, ये फ़ोन है ना जो सबसे बड़ा फ़ोन, ये सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। इस फ़ोन का आप पढ़ाई में यूटिलाइजेशन कीजिए ना। कोई भी टॉपिक हमें समझ नहीं आ रही, गूगल करिए, यूट्यूब पे निकालिए। कोई भी टॉपिक आपको समझ क्यों नहीं आएगा, बुक से आपको माना समझ नहीं आया, उसी टॉपिक को एक्सप्लोर करिए,
जितना ज़्यादा आप उस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे उसकी एक एक बात आपके माइंड में छपती जाएंगी, नेक्स्ट टाइम अपने आप रिकॉल हो जाएगा, हर चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी आपके, खुद से तैयारी करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट, अगर आप कोचिंग भी नहीं ले रहे हैं, आपके पास फीस नहीं है, हम दोबारा फीस नहीं लगाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, आप सेल्फ स्टडी करो। कोचिंग आपने एक बार ले ली, आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, ठीक है, टीचर्स ने मेहनत कराई थी, कोचिंग में आपको क्लासेस दी गई, टीचर ने पूरी मेहनत की, आपकी स्टडी में कमी रही, आपने खुद से उसको ऑब्जर्व नहीं किया, कहाँ कमी रही, खुद से ऑब्जर्व करना है आपको कि टीचर ने क्या कमी रही, क्या नहीं हुआ, आप में कहाँ कमी रही, कैसे पढ़ा, खुद से ऑब्जर्व करिए। आपको दोबारा कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार कोचिंग ले चुके, अब टाइम है आपको सेल्फ स्टडी करने का। खुद से बैठिए, सारे नोट्स लीजिए, जितनी ऑनलाइन वीडियोज़ हैं आपको मिली है कोचिंग में सब रिपीट कीजिए, क्लास वाइज पर डे वाइज एक शेड्यूल बना लीजिए और अपना करते जाइए। अभी से शुरू करेंगे तो बेटर है, क्योंकि आगे आगे बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, अभी भी पीएससी की भी आ रही हैं, झारखंड की आई हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो शुरू कर दीजिए। चलिए देखते हैं। मेरा सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था, और 5-6 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाई, और मैंने आंसर की भी चेक कर ली है, दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत क्वेश्चन थे जिनमें अभी डाउट है, लेकिन काफ़ी अच्छा था, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए पेपर 2 है, पहले पेपर 1 का दिखा देती हूँ मैं आपको। पेपर 1 और पेपर 2 मैंने दोनों ही दिया था, ठीक है। ये सीडीपी, सीडीपी में मेरा 27 अबाउट बैठ रहा है स्कोर, और सीडीपी में काफ़ी क्वेश्चंस सही हुए। मैथ्स में आपको पता है हमारा एसएसटी है, तो मैथ थोड़ा हमारा स्लो रहता है, मैथ में मेरा कम स्कोर रहा है, लेकिन और सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा रहा है। ईवीएस भी मैंने क्लास ली थी, ईवीएस की जो दी गई थी, कौन से चैनल था मैं आपको बताऊंगी चैनल का नाम, काफ़ी अच्छी थी, उसमें से काफ़ी सारा आया है। इंग्लिश में लैंग्वेज फर्स्ट मेरा हिंदी था, इसमें भी 20 अबव है, हिंदी में भी काफ़ी क्वेश्चंस सही बने हैं। ये देखिए, ये पेन वाले मेरे जो मैंने किए हैं, और ये की वाले आंसर्स हैं, काफ़ी सही बने हैं। और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, पेपर फर्स्ट में मेरा बन रहा है 104, तो इंग्लिश का आंसर की आ गई है, उसके अकॉर्डिंग मेरा 104 बन रहा है। और देखते हैं रिजल्ट में कितना डिफरेंस आता है जब रिजल्ट आता है। ओहो, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड पेपर है, इसका मैं आपको दिखा देती हूँ। पेपर 2 में सीडीपी में मेरा बहुत ही अच्छा गया, इसमें मेरे सीडीपी में 28 के करीब बैठ रहा है, 30 में से 28, ठीक है। देखिए सीडीपी में मेरे बहुत क्वेश्चन ठीक हुए, पेन वाले वो हैं जो मैं करके आई थी, वहाँ पे मार्क करके ले आई थी, और ओएमआर सीट से भी मैंने चेक किया, और ये आंसर की वाले हैं जो रेड होल बने हैं मैंने, ठीक है। ये भी मेरा करेक्ट है, ये भी करेक्ट हुआ। थर्ड क्वेश्चन भी मेरे सीडीपी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं। साइकोलॉजी को अगर कर लोगे ना आप तो अच्छा रहेगा। देखिए सारे 6 के 6 क्वेश्चन मेरे सही हुए, सीडीपी पोर्शन मेरा बहुत ही अच्छा गया है। ये देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस सही हुए हैं सीडीपी में, तो मेरा 28 स्कोर बैठ रहा है। मैथ साइंस हमारा नहीं है क्योंकि मेरा एसएसटी है। एसएसटी मैंने पूरी एनसीईआरटी की थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन एक बार हम पढ़ लेना अच्छे से बेस स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है, तो इसमें भी अच्छा स्कोर हो जाता है काफ़ी। ये देखिए काफ़ी क्वेश्चन सही हुए हैं, गलत भी हुए हैं क्योंकि पूरे तो देखिए नहीं हो पाते हैं। इनमें आजकल ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स मेरी इनमें ही हुई है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इनके पास इसके लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, काफ़ी टाइम ले जाते हैं। एक क्वेश्चन में हमारा 3 क्वेश्चन इतने हम सोल्व कर पाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमारे ज़्यादा गलत हो जाते हैं। ये हमारा एसएसटी का, एसएसटी में मेरा 60 में से 40 के करीब बैठ रहा है। ये देखिए ये भी सही है, दोहरा बोझ सही पाया कि
लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की साफ़ सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय को दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जाता है दोहरा भोज। ये भी करेक्ट आया है। गलत भी हुए हैं, देखिए मैंने इसका 2 किया था और इसका 3 करेक्ट है। मिस्टेक्स भी हुई हैं काफ़ी, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना है, आगे देखना है कि वो गलती हुई क्यों है, ताकि नेक्स्ट टाइम ना हो। ये हमारी पहली सीढ़ी है, इसका बेस अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आगे तभी हम गवर्नमेंट जॉब की मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज 1 है, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी। ठीक है, हिंदी में मेरा 20 अबव बैठ रहा है, काफ़ी सही भी हुए हैं। ये देखिए यहाँ से ये सब सही गए हैं। संध्या, बादलों से भरे आकाश में, तारा, मानवीकरण, ये गलत हुआ है। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पे टेस्ट आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। ये हिंदी है, भाषा फर्स्ट। आपने एक चीज़ नोटिस की, जो हमारी भाषा फर्स्ट इंग्लिश है, उसका 106 क्वेश्चन देखिए आप। ये है हमारा 106 क्वेश्चन। द इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट असेसमेंट ऑन टीचर्स, लर्नर्स एंड मटेरियल्स इज कॉल्ड कॉर्पस इफेक्ट, वासबैक इफेक्ट, क्लासरूम इफेक्ट या री इन्फोर्समेंट। इसका सही आंसर है वासबैक इफेक्ट। ठीक है, ये जो पैडागोजी के क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, वो सेम इन्हीं की हिंदी ट्रांसलेट करके हमें हिंदी की जो पैडागोजी है, ये देखिए 106 भाषा परीक्षण का प्रभाव, वास बैक इफेक्ट, ये सभी क्वेश्चन सेम टू सेम दिए हैं। इनके इवन ऑप्शन भी चारों सब कुछ सेम दिया है। ये सब कुछ पैडागोजी के सारे क्वेश्चंस 106 से लगा लीजिए आप और 120 तक सारे क्वेश्चंस सेम हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में ही नहीं, इवन लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश की पैडागोजी और लैंग्वेज सेकंड हिंदी की पैडागोजी बिल्कुल सेम है। पैसेज अलग हैं, लेकिन जो देखिए लैंग्वेज सेकंड हिंदी, लैंग्वेज सेकंड का क्वेश्चन देखिए, लर्नर्स शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज एरर्स आर एविडेंस दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस इज एडवोकेटेड बाय बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविस्ट, ह्यूमनिस्ट, साइको एनालिस्टिस्ट। 147 क्वेश्चन है। तो आइए अब हिंदी सेकंड 147 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए। गलतियां इस बात का साक्ष्य हैं कि अधिगम हो रहा है, और यह किसके द्वारा अनुशंसित है। व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी, मानवतावादी, मनोविश्लेषणवादी। ये देखिए बिल्कुल सेम दिए हैं। 150 उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु है, नैतिक मूल्यों को उभारते हैं। 150 देखते हैं। What is a short story which has animals and the main characters and teaches an explicit moral called फैंटेसी, फेबल, साइंस फिक्सन या ट्रैवलॉग। बिल्कुल सेम दिए हैं। ठीक है, इंग्लिश में मेरा 19 या 20 आ रहा है और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मेरा बैठ रहा है 99 100 बैठ रहा है। 99 लगाइए। अभी क्वेश्चन पे जो विवाद चल रहा है, आंसर की चैलेंज होगी, तो देखते हैं आंसर की में और उसमें कितना डिफरेंस आता है रिजल्ट में। इसमें मेरा बैठा है सेकंड पेपर में 99 और पेपर फर्स्ट में मेरा स्कोर आया है 104। तो देखते हैं जब आंसर की के बाद अब रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक में अगस्त के, क्या रहता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए और नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी ही आएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।